कि आप भी सोच रहे हैं कि हम अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, स्टोरी का टाइटल है कि माई फर्स्ट यानी कि मेरी पहली स्टेप यानी कि कदम टू स्टार्ट शुरू करने की इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शुरू करने की मेरी पहली कदम क्या होनी चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आज से ही आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर देंगे, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इस स्टोरी में जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा और इसके मतलब क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आई स्टिल का मतलब होता है आज भी या फिर अभी भी। मुझे आज भी रिमेम्बर याद है, दो डी यानी कि वो दिन मुझे आज भी याद है। आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया था। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, उसका सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। टू लर्न इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सीखने का मैंने फैसला किया था, ये बात मुझे आज भी याद है। इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। हॉट समर यानी कि गर्मी का दिन आप बोल सकते हैं। इट वॉज मतलब कि था, तो गर्मी की दोपहर का दिन था। एंड और आई वॉज सिटिंग और मैं बैठा था कहाँ पे, इन ए स्मॉल लाइब्रेरी। स्मॉल लाइब्रेरी का मतलब है छोटा सा पुस्तकालय आप बोल सकते हैं कि एक छोटी सी लाइब्रेरी में मैं बैठा था। इन माई टाउन अपने शहर में। आई हैड ऑलवेज एडमायर्ड पीपल। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसका थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद और के थर्ड फॉर्म आया है, मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि मैं हमेशा से प्रशंसा करता था। ठीक है, उन लोगों की, पीपल यानी कि उन लोगों की मैं हमेशा से प्रशंसा करता था। हु जो कुड स्पीक जो बोल सकते थे। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंटली जो इंग्लिश बोल सकते थे। फ्लुएंटली मतलब कि धारा प्रवाह, बिना रुके, जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते थे। बट लेकिन आई नेवर मैंने कभी नहीं हैड द कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, कि मुझे कभी भी आत्मविश्वास नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हैड का मतलब है था। तो देखिए, हैड मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे पास था, पास्ट के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हैड का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है ये, किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब है था, कि मुझे कभी नहीं आत्मविश्वास था। ठीक है, मुझे कभी भी आत्मविश्वास नहीं था। टू ट्राई कोशिश करने का, ईट यानी कि इसे, माई सेल्फ मतलब कि खुद से, इसे खुद से आजमाने का। ट्राई का मतलब आप आजमाना बोल सकते हैं या फिर कोशिश करना। तो इसे खुद से आजमाने का या फिर कोशिश करने का मुझ में कभी भी आत्मविश्वास नहीं था। वन डे एक दिन, ठीक है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त राहुल यानी कि राहुल ने टोल्ड मी मुझे बताया। टेल का सेकेंड फॉर्म है, ये भी जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे करा है कि लेकिन मुझे कभी भी आत्मविश्वास नहीं था। ठीक है, इसे खुद से आजमाने का, क्या आजमाने का, यानी कि इंग्लिश बोलने का। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो इंग्लिश बोल पाएगा। तो एक दिन उसका दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड, ठीक है, मेरा दोस्त राहुल ने टोल्ड मी मुझे बताया कि इफ़ यू वांट टू, कि अगर तुम चाहते हो, ठीक है, लर्न इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना, कि अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू हैव टू टेक, कि तुम्हें लेना है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना। कोई काम आपको करना है या फिर करना पड़ता है तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू या फिर हैज़ टू। तो उसने कहा कि तुम्हें लेना है या फिर लेना पड़ेगा क्या, द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम। ठीक है, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। जस्ट स्टार्ट, पहला कदम क्या है कि बस शुरू करो, जितना भी आता है, जो कुछ भी आता है बस शुरू कर दो। हीज वर्ड्स यानी कि उसके शब्दों ने क्या किया, स्टे का मतलब होता है ठहरना। ठीक है, तो ठहर गए, रुक गया। इन माई माइंड मतलब मेरे दिमाग में,
उसके शब्द या फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं, वर्ड्स का मतलब होता है। तो उसके शब्द मेरे दिमाग में बस गए या फिर बैठ गए। दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, आई वेंट होम, मैं घर गया। ये भी जो सेंटेंस है गो का सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए एक चीज आपको इस लाइन को याद रखना है जो कि यहाँ पे आपने देखा कि जस्ट स्टार्ट, ये बहुत काम की चीज़ है। इतना छोटा सा आप देख सकते हैं, ये छोटा सा फ्रेज है जस्ट स्टार्ट। बस इसको आपको याद रखना है कि इंग्लिश सीखनी है तो क्या आपको याद रखनी है, जस्ट स्टार्ट, मतलब कि बस शुरू करो। जितना आता है, जो कुछ भी आपको आता है उस वहीं से आपको शुरुआत कर देनी है बोलने की, ठीक है। इसको आपको अपने माइंड में बैठा कर रखना है। देखिए और उसने इस छोटे से फ्रेज को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया कि उसे बस स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो उसने क्या किया कि उस शाम को वह घर गया, ठीक है, घर गया, मैं घर गया, एंड और फाउंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, मिलना, ठीक है, और मुझे मिली। फाइंड ये जो भी सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का है कि मुझे मिली, क्या मिली, एंड ओल्ड, ओल्ड मतलब कि पुरानी इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बुक, एक पुराने अंग्रेजी व्याकरण की किताब। दैट जिसे माई एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब होता है बड़ा, ठीक है, एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई, जिसे मेरे बड़े भाई ने हैड यूज यानी कि यूज किया था, ठीक है, इस्तेमाल किया था। ड्यूरिंग के दौरान, हिज स्कूल डेज यानी कि अपने स्कूलों के दौरान, जब उसका जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई कर रहा था तो उस समय उसने क्या किया था कि उस ओल्ड किताब जो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक थी उसने उस समय वो लिया होगा। तो वही बोला है जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान उसने वो किताब को इस्तेमाल किया था। दो पेजेज वर स्लाइटली टॉर्न, स्लाइटली का मतलब है कि थोड़ा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो पेजेस थे, पेजेस मतलब कि जो पृष्ठ थे, जो पन्ने थे, ओवर स्लाइटली, वो टॉर्न, टॉर्न मतलब फटे हुए, ठीक है, फट जाना। तो वो क्या हुआ था, फटा हुआ था। टीयर होता है, ठीक है, TEAR, टीयर मतलब फटना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है आप बोल सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। उसके पन्ने जो है वो फटे हुए थे, बट लेकिन द कंटेंट, लेकिन जो सामग्री थी, जो उसमें कंटेंट था, वह थी स्टिल यानी कि अभी भी रीडेबल, रीडेबल, देखिए रीड का मतलब क्या होता है पढ़ना, और एबल मतलब कि योग्य आप बोल सकते हैं। तो रीडेबल यानी कि पढ़ने योग्य। तो अभी भी जो उसमें जो सामग्री थी, जो कंटेंट था वो पढ़ने योग्य थी, ठीक है। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, विथ द बेसिक यानी कि बेसिक से, बहुत ही जीरो से आप बोल सकते हैं, बेसिक से मैंने शुरुआत किया। लर्निंग यानी कि सीखना, सिंपल वर्ड्स मतलब कि सरल, एकदम साधारण शब्दों को सीखना, एंड और दियर मीनिंग्स और उनके मतलब को सीखना, ठीक है, सरल शब्द और उनके अर्थ को सीखना। मीनिंग्स मतलब होता है अर्थ। एवरी डे, उसने बेसिक से शुरुआत किया और उसने बिल्कुल जो आसान शब्द होते हैं, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स होते हैं, उसको उसने लर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके अर्थ को जानना शुरू कर दिया। एवरी डे यानी कि हर रोज, आई वुड पिक, पिक का मतलब क्या होता है उठाना, आई वुड पिक मतलब कि मैं उठाता था, ठीक है, क्या, 5 न्यू वर्ड्स मतलब 5 नए शब्द, मैं हर रोज 5 नए शब्द लेता था या फिर उठाता था। एंड और ट्राई और कोशिश करता था, टू यूज इस्तेमाल करने का, देम यानी कि उन्हें, इन सेंटेंसेज यानी कि वाक्यों में, और वाक्यों में उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। एट फर्स्ट यानी कि पहले तो, इट वॉज डिफ़िकल्ट मतलब कठिन था या फिर मुश्किल था, पहले तो यह मुश्किल था। आई ऑफन यानी कि मैं अक्सर, मिस प्रोनाउंस्ड, देखिए प्रोनाउंस, मिस प्रोनाउंस मतलब कि गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत प्रोनाउंस कर रहे आप, ठीक है। वर्ड्स, तो पहले तो मैं अक्सर वर्डों को गलत प्रोनाउंस करता था, ठीक है, मिस प्रोनाउंस मतलब कि गलत प्रोनाउंस करता था। एंड और समटाइम्स यानी कि कभी कभी, माई सेंटेंसेस मेरे जो वाक्य है, वाक्यों का डिडंट मेक सेंस यानी कि कोई सेंस का मतलब होता है मतलब, ठीक है। मेक यानी कि नहीं बनता था, डिडंट मेक मतलब कि नहीं बनता था सेंस, कि कभी कभी जो मेरे वाक्य होते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, ठीक है। आई
फेल्ट मतलब मैं महसूस करता था। फील का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदगी। तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। बट लेकिन आई डिडंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। डिडंट गिव अप मतलब हार नहीं मानी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है इसके बावजूद। आई प्रैक्टिस्ड, ठीक है, कि मैं अभ्यास करता था। स्पीकिंग यानी कि बोलने की, ठीक है, कि मैंने बोलने का अभ्यास किया या फिर करता था। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि एक शीशे के सामने। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा लाइन है कि कभी कभी जो मेरे सेंटेंसेस होते हैं डिडंट मेक सेंस, उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता था, कोई मतलब ही नहीं निकलता था, ऐसा वो गलत बोलता था। ठीक है, तो सबके साथ ऐसा होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक ही बार में आप सेंटेंस सही सही बनाना नहीं सीखेंगे। पहले आपसे मिस्टेक होगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, और इसके बावजूद भी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है, बोलने का अभ्यास करते रहना है। कहाँ पे? शीशे के सामने। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, स्टार्टिंग में आप अपने से बातें करिए, शीशे के सामने बातें करिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों के सामने आप शुरू में नहीं बोल पाएंगे, आपको हेजिटेशन फील होगी, एम्बैरेस्ड फील होगा, महसूस होगी। ठीक है, शर्मिंदगी महसूस होगी। तो एक शीशे के सामने प्रिटेंडिंग, ठीक है, प्रिटेंडिंग का मतलब होता है नाटक करना। तो नाटक करना, टू हैव कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत। वो क्या करता था? को बोलने का अभ्यास किया, एक शीशे के सामने बातचीत करने का नाटक किया। ठीक है, प्रिटेंडिंग मतलब होता है, प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, प्रिटेंड उसका आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, कि नाटक करना, टू हैव कन्वर्सेशंस यानी कि बातचीत करने का। ठीक, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और यहाँ पे जो हैव आया है इसका मतलब है करना। ठीक है, तो बातचीत करने का नाटक किया विद माई सेल्फ, यानी कि खुद से। मिरर के सामने आपको खुद से बातचीत करना है, नाटक करना है। ठीक है, आई ऑल्सो स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दिया। ऑल्सो यानी कि भी, क्या? वॉचिंग, मैंने देखना भी शुरू कर दिया। क्या देखना? आगे देखते हैं। इंग्लिश मूवीज, यानी कि उसने इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दिया विथ सबटाइटल्स। जब आप इंग्लिश मूवी देखते हैं तो देखते होंगे कि नीचे में सबटाइटल्स लिखता है, यानी कि जो लोग भी मूवी में बोल रहे होते हैं उनको सबटाइटल्स में दिखाता है कि वे लोग क्या बोल रहे हैं। तो यदि आपको उनके भाषा समझ में नहीं आ रहा है, शुरू जब आप इंग्लिश मूवी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। सबटाइटल्स से आप इजीली समझ सकते हैं, इसलिए जब आप इंग्लिश की मूवीज़ देखें तो सबटाइटल्स के साथ देखें। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे कि इंग्लिश मूवीज़, यही आपको सर्च करना है। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ विथ सबटाइटल्स, तो बहुत सारे मूवी आपको मिल जाएगा सबटाइटल्स के साथ। तो सबटाइटल के साथ उसने क्या किया कि इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर दिया एंड लिसनिंग, और सुनना शुरू कर दिया टू इंग्लिश सॉन्ग्स। जो इंग्लिश के जो सॉन्ग्स होते हैं, अंग्रेजी के जो गाने होते हैं, ठीक है, उसको उसने सुनना शुरू कर दिया। टू गेट फेमिलियर, किस लिए? फेमिलियर, फेमिलियर मतलब होता है परिचित, परिचित होने के लिए। गेट का मतलब यहाँ पे होना, ठीक है, टू यानी कि के लिए। तो परिचित होने के लिए किससे? विद द प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण से, एंड रिदम, रिदम मतलब कि लय, यानी कि बोलने का लय क्या है। तो उच्चारण और लय से परिचित होने के लिए मैंने क्या किया कि इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दिया सबटाइटल्स के साथ, और इंग्लिश के गाने सुनना शुरू कर दिया, जो गाने इंग्लिश में होते हैं। ऑफ द लैंग्वेज यानी कि भाषा के, ठीक है, भाषा के उच्चारण और लय से परिचित होने के लिए। आफ्टर ऑफ फ्यू वीक्स, आफ्टर मतलब होता है कि बाद, ऑफ यू यानी कि कुछ, वीक्स यानी कि हफ्तों, कुछ हफ्तों के बाद आई गैदर्ड, मैंने इकट्ठा कर लिया या फिर मैंने जुटा लिया। देखिए गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना। उसका सेकंड फॉर्म यानी कि ये भी जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि मैंने जुटा लिया। क्या? द करेज, करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत, कि मैंने हिम्मत जुटाई टू स्पीक, बोलने की, इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात करने की मैंने हिम्मत जुटाई विथ राहुल यानी कि राहुल के साथ। राहुल कौन था? राहुल मेरा दोस्त था जिसने मुझे बताया था कि जस्ट स्टार्ट, बस शुरू करो। तो उसी ने, उससे अब मैं राहुल से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इनकरेज, उसने मुझे इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उसका सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वो बोला है कि उसने, राहुल ने मुझे इनकरेज किया, मुझे प्रोत्साहित किया, मी मतलब कि मुझे।
उसने मुझे प्रोत्साहित किया एंड और करेक्टेड, करेक्ट का मतलब होता है सही करना, और उसने सही किया, उसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कि सही किया माई मिस्टेक्स मतलब मेरी गलतियों को, और मेरी गलतियों को सही किया। पेशेंटली मतलब कि धैर्य से या फिर धैर्यपूर्वक उसने मेरी गलतियों को सही किया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचित कराना या फिर किसी से मिलवाना, तो उसने मुझे परिचित करवाया या फिर मिलवाया, मी यानी कि मुझे, उसने मुझे मिलवाया भी हो जाएगा इसका, उसने मुझे मिलवाया किससे, टू ए स्मॉल ग्रुप यानी कि एक छोटे से समूह से, ऑफ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के, ठीक है, कि उसने मुझे एक छोटे से दोस्तों के समूह से भी मिलवाया। हु जो मतलब ये हु आया है समूह के लिए, ठीक है, फ्रेंड्स के लिए, कि ये जो दोस्त थे ये वर थे, क्या थे, ऑल्सो ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे थे, उसके जिस भी दोस्त उसने मिलवाया वो भी कोशिश कर रहे थे, टू इम्प्रूव साबित करने की, दियर इंग्लिश अपने इंग्लिश को सुधारने की, ठीक है, इम्प्रूव मतलब कि सुधारने के, वो भी अपने इंग्लिश को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। वी स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग मतलब कि अभ्यास करना, टुगेदर यानी कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ अभ्यास करने का मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। शेयरिंग न्यू वर्ड्स, और मैंने शेयर करना शुरू कर दिया नए शब्दों को। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है, साझा करना, तो मैंने साझा करना शुरू कर दिया, फिर बांटना शुरू कर दिया नए शब्दों को अपने दोस्तों के साथ। एंड और करेक्टिंग, ठीक है, करेक्ट मतलब कि सही करना, ईच अदर्स सेंटेंसेस और एक दूसरे के, ठीक है, ईच अदर सेंटेंस का मतलब है कि एक दूसरे के वाक्यों को हमने क्या किया कि मैंने सही करते हुए, ठीक है, मंथ्स पास्ट एक दूसरे के वाक्यों को वो लोग सही करते थे, जो उसके दोस्त थे, जिससे भी जिस दोस्त से राहुल ने मिलवाया उसको, ठीक है, लेकिन जो आई नाम का जो भी पर्सन है उसको, उससे उसने राहुल ने मिलवाया अपने दोस्तों से। तब देखिए मंथ्स पाँच यानी कि महीनों बीत गए, वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के साथ वो लोग जो वर्ड्स है नए शब्द है उसको बांटते थे, ठीक है, शेयर करते थे, और एक दूसरे के साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, और करेक्टिंग एक दूसरे की जो सेंटेंस है उसको सही करते थे, ठीक है, जो भी गलती बोलता था, जिसको भी आता था वो एक दूसरे को बताता था कि ये ऐसा नहीं है ऐसा होगा। तो इसी तरह से महीनों बीत गए, ठीक है, मंथ पास्ट का मतलब है कि महीनों बीत गए, एंड और आई कुड फील और मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील का मैं एहसास मुझे महसूस हुआ, ठीक है, या फिर मैं महसूस करता था, दो चेंज यानी कि बदलाव, ठीक है, कि मैं बदलाव महसूस करता था। आई वॉज नो लॉन्गर कि मैं अभी और अब नहीं था, अफ्रेड यानी कि भयभीत, कि मैं अब देखिए नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, कि मैं अब और नहीं भयभीत था, ठीक है, मैं अब और भयभीत या फिर डरता नहीं था। टू स्पीक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बोलने से, इन पब्लिक यानी कि पब्लिक में, समाज में, ठीक है, कि पब्लिक में अब मैं अंग्रेजी बोलने से नहीं डरता था, इसने कहा। वन डे एक दिन, इन माई कॉलेज यानी कि मेरे कॉलेज में, आवर टीचर मेरे शिक्षक आस्क्ड ने मुझसे पूछा, ठीक है, आस्क्ड मतलब कि पूछा, क्या पूछा, और क्वेश्चन एक सवाल पूछा, इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट मतलब के बिना, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, आई स्टूड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, उसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड अप, कि मैं खड़ा हुआ, एंड और आंसर्ड और उत्तर दिया, जवाब दिया, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ, कि मैं खड़ा हुआ और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। माई क्लासमेट्स मतलब कि मेरे सहपाठियों ने क्लैप्ड तालियां बजाई, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, तो इसमें उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तालियां बजाई, फॉर मी मतलब कि मेरे लिए। एंड माई टीचर और मेरे शिक्षक स्माइल्ड मुस्कुराया, ठीक है, मेरे शिक्षक ने मुस्कुराया, विद अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा के साथ, ठीक है, अप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, कि मेरे शिक्षक जो थे वो प्रशंसा के साथ उन्होंने मुस्कुराया। दैट मोमेंट यानी कि वो जो मोमेंट था, ठीक है, मेड मी वो मुझे बना दिया, क्या, रियलाइज यानी कि मुझे वो जो उस मोमेंट पे मुझे एहसास हुआ, आप बोल सकते हैं कि उस पल ने मुझे एहसास करवाया, ठीक है, मेक रियलाइज का मतलब है एहसास करवाना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, कि मुझे एहसास कराया, आप बोल सकते हैं क्या कराया, कि हाउ फार कि कितना दूर, आई हैड कम मैं आ गया था, ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि कितना दूर मैं आ गया था। आपको समझना है कि मैं कितनी दूर आ गया हूँ। प्रेजेंट में समझना है। लुकिंग बैक यानी कि वापस देखने पर। लुकिंग बैक एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है वापस देखने पर। आई फील मैं महसूस करता हूँ, प्राउड यानी कि गर्व, ऑफ माई जर्नी यानी कि मेरी यात्रा पर। ठीक है, कि मुझे अपनी यात्रा पर गर्व होता है। द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम वाज था द हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट, हार्ड मतलब होता है कठिन, हार्डेस्ट यानी कि सबसे कठिन। तो जो पहला कदम था वह सबसे कठिन था। बट लेकिन वंस यानी कि एक बार आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, कि एक बार जब मैंने शुरुआत की या फिर शुरू कर दी तो एवरीथिंग बिकेम सब कुछ बन गया ईजियर यानी कि आसान। बस आप एक बार शुरू कर दीजिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ग्रामर्स, वोकैबुलरी, जो कुछ भी आप अभी सीख रहे हैं, तो आप यदि अभी से बोलना शुरू कर देंगे, उनको यूज करना शुरू कर देंगे, तो वर्ड्स को आप भूलेंगे भी नहीं, ग्रामर्स के रूल भी नहीं भूलेंगे और सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा। बस आपको शुरुआत करनी है। तो वो क्या करा है कि लेकिन एक जो शुरुआत में उसको पहले तो बहुत कठिन था, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो एवरीथिंग बिकेम ईजियर, सब कुछ बन गया। बिकम का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, आसान हो गया। इट इज़ अबाउट ट्राइंग, यह इट इज़ अबाउट मतलब कि यह है कि बारे में, किसके बारे में, ट्राइंग यानी कि कोशिश करने के। ठीक है, यह कोशिश करने के बारे में है। मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करना, गलतियाँ करने, एंड इम्प्रूविंग एवरी डे और हर रोज़ इम्प्रूव करने, सुधारने। ठीक है, और हर दिन सुधारने के बारे में है। ठीक है, आपको क्या करना है, गलतियाँ करने और कोशिश करने के बारे में, मतलब आपको मिस्टेक से, गलतियाँ करने से नहीं डरना है। ठीक है, और हर दिन आपको सुधारना है अपनी गलतियों को। ठीक है, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, डोंट वेट, तो इंतज़ार मत करो, फॉर द परफेक्ट मोमेंट यानी कि परफेक्ट समय का, परफेक्ट क्षण का, अच्छे समय का बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छी मोमेंट का, परफेक्ट यानी कि सही मोमेंट का आप वेट ना करें, इंतज़ार ना करें, जस्ट स्टार्ट, बस शुरू कर दे, आज से ही शुरू कर दे। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है, आपको एक रास्ता मिल गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया, फैसला लिया। ठीक है, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, एडमायर्ड। ठीक है, ये है एडमायर का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मतलब सराहना की, सराहा या फिर प्रशंसा की। एनकरेज्ड, ये भी है एनकरेज का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। एनकरेज, एनकरेज इसका मतलब होता है प्रोत्साहित किया। करेक्टेड, करेक्टेड का मतलब होता है सुधार किया। ठीक है, फ्लुएंटली, करेक्ट का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। फ्लुएंटली मतलब होता है धारा प्रवाह। हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट। एम्बैरेस्ड, इसका मतलब होता है, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदगी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रामर। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। सबटाइटल्स का हिंदी में मतलब होता है उपसेचक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। रिदम मतलब होता है लय। प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अभ्यास करना। जर्नी मतलब होता है यात्रा। करेज, ठीक है, करेज, करेज कर लेना। ठीक है, करेज मतलब क्या होता है, साहस, हिम्मत। मिस्टेक, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, एक से ज़्यादा गलती के बारे में हम बात करेंगे तो मिस्टेक का प्लूरल हो जाएगा मिस्टेक्स यानी गलतियाँ। नेक्स्ट वर्ड है टॉन। टॉन का मतलब होता है फटा हुआ। पेशेंस मतलब धैर्य। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, रीडेबल, रीडेबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य। देखिए यहाँ पर रीड शब्द है, रीड का मतलब क्या होता है पढ़ना और एबल का मतलब होता है योग्य, तो रीडेबल मतलब हो गया पढ़ने योग्य। बेसिक्स, बेसिक्स मतलब होता है मूल बातें। ठीक है, जो बेसिक बातें होती है। मिस प्रोनाउंस्ड, देखिए मिस प्रोनाउंस का मतलब होता है गलत उच्चारण। ठीक है, प्रोनाउंस मतलब क्या होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस।
प्रोनाउंस का मतलब होता है उच्चारण करना, ठीक है। प्रोनाउंस मतलब हो जाए, प्रोनाउंस्ड अगर केवल आ जाएगा तो ये हो जाएगा उच्चारण, और मिस लग जाएगा तो ये हो जाएगा गलत उच्चारण, ठीक है। तो मिस प्रोनाउंस होता है उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, मिस प्रोनाउंस्ड, ठीक है। ईडी लगा है, देख सकते हैं। मिस प्रोनाउंस इसमें केवल डी लगा है तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया है, मतलब गलत उच्चारण किया। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। वाक्य हो जाएगा, सेंटेंसेस है मतलब सेंटेंस का प्लूरल है तो वाक्य हो जाएगा। मिरर का मतलब होता है आईना, कन्वर्सेशंस यानी कि वार्तालाप, बातचीत। फेमिलियर, ठीक है, फेमिलियर मतलब होता है परिचित। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड मतलब होता है परिचित कराया। इंट्रोड्यूस का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, मतलब परिचित, परिचय कराया या फिर मुलाकात कराया। नेक्स्ट वर्ड है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है। शेयर का सेकेंड आईएनजी फॉर्म है शेयरिंग। अप्रिसिएशन, ठीक है। अप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना। क्लासमेट्स, क्लासमेट्स मतलब होता है सहपाठी। वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, बेहतरीन। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। अफ्रेड यानी कि डरना, भयभीत। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक, जनता। इनकरेजिंग, इसका मतलब होता है उत्साह बढ़ाने वाला, ठीक है, इनकरेजिंग। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, कॉर्डियल, ठीक है। ये है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है। किसी को मोटिवेट करना मतलब प्रेरणा देना। तो आशा करती हूँ कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो करा रही हूँ, आपको सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए, तो ये सबसे पहला है, ये है दूसरा। और यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट। देखिए मैं आपको इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद आपको बिना हिंदी मीनिंग देखे खुद से इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है और जानने की कोशिश करनी है कि इसमें जितने भी वर्ड्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे वीडियोज को फिर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है प्रैक्टिस, देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये पहला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको एक एक सेंटेंस को अपने नोटबुक में नोट करनी है और एक एक सेंटेंस को समझना है। सारी चीज़ों को एक बार में समझने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आप बिगनर्स हैं तो सारी चीज़ों को एक बार में नहीं समझ पाएंगे। तो एक सेंटेंस को मान लीजिए कि आपने नोट कर लिया, अब इसकी हिंदी मीनिंग आपको निकालने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इसमें जितने वर्ड्स है इसके मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसके मतलब निकाल पाएंगे। तो सभी वर्ड्स के मतलब आपको पता करना है। नहीं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि इसका मतलब नहीं पता है तो मेरे वीडियोज को देखना है और पता करना है, क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बता दिया है और लिख कर बताया है। मैंने लिखा भी है इसके बगल में कि इसके मतलब क्या है, ताकि इसलिए हमें लिख दिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको हर रोज़ करना है और हर रोज़ मेरी वीडियोज आती है, ठीक है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।